आज बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस। ओके, सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो हाइपोथेसिस इज हाइपो प्लस थीसिस। ओके, सो हाइपो मीन्स प्री and thesis में theory. ओके, प्री एंड थ्योरी मतलब, चलो एक बार इसकी डेफिनेशन आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एन assumption about a population parameter. ओके, पॉपुलेशन पैरामीटर कि मान लो कल आपका एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा आपने पूरा साल। अब आपको पता है कि कल तो आप फेल होने वाले हो। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने एक अजम्पशन क्रिएट कर ली, एक गैस लगा लिया कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है और मैं कल फेल होने वाला हूँ, जबकि अभी तक आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। ठीक है, आपने पहले ही एक एजम्पशन मान ली कि आप कल फेल होने वाले हो, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाते हो और इधर उधर से नकल आपको मिल जाती है और आप पास हो जाते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया। आप सोच के गए थे कि फेल हो जाओगे, लेकिन वहाँ पे आप पास हो गए। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको नकल नहीं मिली और जो आपने सोच के रखा था वही सत्य हो गया। ठीक है, तो हाइपोथेसिस आपका गलत हो गया। ठीक है, तो हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है आपका, सही भी हो सकता है। ओके, सो एक आप क्या होता है, एक अजम्पशन होती है अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे कि पैरामीटर आई मीन, जैसे आपको मान लिया पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर चाहिए। अगर आपके नंबर लेस देन 40 हैं, ओके, सो आप फेल हो जाओगे। अगर ग्रेटर देन 40 हैं तो आप पास हो जाओगे। आई मीन लेस देन 40 हैं तो हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 40 आ गए तो हाइपोथेसिस आपका गलत हो गया। ठीक है, अब हाइपोथेसिस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, तो हाइपोथेसिस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? हाइपोथेसिस एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, रिसर्च हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ओके ओके, सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है कि मान लो एक रिसर्चर है, ठीक है, वो किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है। तो रिसर्चर थिंक व्हाट कुड बी द आउटपुट ऑफ ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट। ओके, कि एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है तो वो एक अजम्पशन लगाता है कि इस एक्सपेरिमेंट से मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है। ओके, सो वो हो गया एक रिसर्च हाइपोथेसिस। या इसका एग्जांपल जैसे, और ओल्ड वर्कर्स आर मोर मोर लॉयल टू द कंपनी। ओके, कि जो बंदे पहले से ही कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी के प्रति ज़्यादा ईमानदार होते हैं। ओके, तो ये एक हाइपोथेसिस है। सच भी हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, ये होता है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। और रिसर्च, तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ओके,
रिसर्च हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है, इसके लिए हमारे पास होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ओके, अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी दो तरह का होता है। ओके, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दो तरह का होता है। सो एक आ गया नल हाइपोथेसिस, ओके, और दूसरा आ गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? ओके, एक्चुअली मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा राइटिंग देखने में मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, अदरवाइज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। एनीवे, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। सो नल हाइपोथेसिस बोलता है कि, क्या बोलता है नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस बोलता है कि ओल्ड थ्योरी इज स्टिल ट्रू। ओके, ओल्ड थ्योरी इज स्टिल ट्रू और नथिंग न्यू is happening, nothing new is happening। so जैसे पहले मानते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन बाद में इस थ्योरी को चैलेंज किया गया कि अर्थ फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि अर्थ फ्लैट नहीं है, दो हाइपोथेसिस हैं हमारे पास। एक नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कहेगा कि द वर्ल्ड इज फ्लैट। ओके, द वर्ल्ड इज फ्लैट, कि जो पुरानी थ्योरी है कि वर्ल्ड इज फ्लैट वही सही है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, द वर्ल्ड इज, द अर्थ इज फ्लैट। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसा नहीं है, इसमें न्यू थ्योरी इज ट्रू। ओके, न्यू थ्योरी इज ट्रू। ओके, आई मीन समथिंग is happening, something is, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, समथिंग इज हैपनिंग। ओके, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मतलब जो नई थ्योरी है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, सो अब हम देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आता है नल हाइपोथेसिस। ओके, सो नल हाइपोथेसिस मीन ओल्ड थ्योरी इज स्टिल ट्रू। ओके, तो मान लो कि एक कंपनी है, वो फर्टिलाइज़र बनाती है। ठीक है, तो उसकी जो पैकेजिंग है, उसका जो एवरेज वेट है वो कितना है? 40 kg। ओके, सो एक कंपनी है, वो फर्टिलाइज़र बनाती है और उसका एवरेज वेट है, जो एवरेज वेट है वो है पैकेज का 40 kg, है ना। सो कंपनी ऑफिशियल्स को लगता है कि जो पैकेज का वेट है वो अभी 40 kg नहीं है, मतलब पैकेजिंग प्रोसेस में कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण उसका वेट या तो 40 से कम हो सकता है, या क्या पता ज़्यादा हो जाए। ओके, उसका वेट 40 kg नहीं है, वो चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे इसके लिए। तो नल हाइपोथेसिस आ गया H0 कॉलन, ये आ गया हमारे पास, सॉरी, ये आ गया हमारे पास population average। okay, I mean the average weight, that is equal to 40 kg। okay,
तो ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। ओके, कि ओल्ड थ्योरी स्टिल ट्रू, कि नहीं भाई 40 kg है तो 40 ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन असल में तो उनको चेक करना है कि चेंज हो रहा है, तो वो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे हम H, this is eraser, okay, HA colon population average, the average weight is what? Not equal to 40 kg. ओके, सो उनको लगता है कि 40 kg नहीं है, तो 40 kg नॉट इक्वल टू 40 kg मतलब या तो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। या मान लो कि कोई कंपनी है, उसका मार्केट में 18% शेयर है। ओके, अब कंपनी ऑफिशियल को लगता है कि जो कंपनी ने अपना एफर्ट इंक्रीज किया है, ओके, तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो कंपनी का जो शेयर है वो 18% से ज़्यादा है अभी मार्केट में, ये उनको लगता है। अब उन्होंने इसको क्या करना है, उन्होंने इसको टेस्ट करना है। ओके, सो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? नल हाइपोथेसिस कहेगा कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ओके, तो हमारे पास कंपनी शेयर कितना है, कंपनी शेयर इज ग्रेटर देन 18%। ये हम कंपनी ऑफिशियल्स इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि कंपनी का शेयर मार्केट में बढ़ चुका है, लेकिन नल हाइपोथेसिस कहेगा कि भाई कुछ नहीं बढ़ा है। ओके, आइदर इट इज लेस देन और इट इज इक्वल टू 18%. So I will write P is population proportion. So it will come 0.18. Okay. So this is null hypothesis कि population proportion कितना है, less than I mean the share कितना है, less than 18% है या equal to 18% है, कुछ नया नहीं हो रहा है, जो है वही चल रहा है, सीधी सी बात है। और उसके बाद है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि मार्केट शेयर 18% से ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन 0.18। ओके, सो दिस इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड दिस इज नल हाइपोथेसिस। सो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स शुड बी इंक्लूडेड। इसमें हमारे पास लेस देन भी होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए और ग्रेटर देन भी होना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स शुड बी इंक्लूडेड, should be included. Okay, all possible outcomes should be included. Okay, so हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टू टेल टेस्ट होता है। हमारे पास क्या होता है, एक टू टेल्ड टेस्ट होता है, टू टेल्ड टेस्ट होता है, और एक होता है हमारे पास वन टेल्ड टेस्ट। ओके, वन टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट में क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज डायरेक्शनलेस। हम इसमें इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू को
टेस्ट करते हैं। ओके, द प्रॉब्लम इज डायरेक्शनलेस। आई मीन जैसे हम उसकी फर्टिलाइज़र पैकेजिंग की बात कर रहे थे। ओके, सो द वहाँ पे क्या था, अभी देखते हैं चल के। ये था वहाँ पे कि द वेट कुड बी, alternate hypothesis, the weight could be either less than 40 kg or more than 40 kg. Okay, it is not equal to 40 kg. Okay, so it could go in either direction. Okay, so we can say the problem is directionless. Okay, so जब हम जो फ्लोर, जो पैकेजिंग, जो फर्टिलाइज़र पैकेजिंग प्रॉब्लम है ना, जो फर्टिलाइज़र पैकेजिंग प्रॉब्लम है उसको हम टू टेल्ड टेस्ट से स्टडी करेंगे, और एक होता है वन टेल्ड टेस्ट। ओके, एंड द प्रॉब्लम इज, और दे आर डायरेक्शनल, दे आर डायरेक्शनल। ओके, डायरेक्शनल कि इसमें लेस देन और इक्वल टू हम यूज़ करते हैं। ओके, कि जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। ओके, द रिसर्चर इज ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रॉब्लम इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, सो इसका एग्जांपल कहाँ था, ये था कंपनी शेयर। ओके, कंपनी शेयर, कंपनी शेयर की जो प्रॉब्लम है कि इसमें रिसर्चर किस में इंटरेस्टेड है, कि रिसर्चर क्या करना चाहता है कि दे वांट टू चेक कि कंपनी का शेयर मार्केट में 18% से ज़्यादा है। ओके, सो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन वन डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे वन डायरेक्शन नहीं है, वेट ज़्यादा भी हो सकता है, वेट कम भी हो सकता है। ओके, बस वेट में गड़बड़ी है, लेकिन यहाँ पे ओनली सिंगल डायरेक्शन में। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो वन टेल टेस्ट से सॉल्व होगी। ओके, थैंक यू।